भारत माता की जय। चुनाव परिणाम बिहार में आ चुका है। सरकार एनडीए की बनेगी। मैं सहिपा एसएचपी के संयोजक सस्ता चुनाव अभियान के नायक अधिवक्ता रामनाथ महतो, जो सोच मैं लेकर आया हूं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, बिना रजिस्टर्ड लगभग 10 वर्षों की हमारा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एक सामाजिक सोच से ओतप्रोत स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए कुछ मापदंड हम लेकर आए हैं। जो मापदंडों को मैं अब की बार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में लगातार बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन को अवगत करा रहा था कि आप कैसे सही और बेहतर चेहरे को चुने। सही एसएचपी के मापदंडों को लोग समझे हैं। मैं अभी एक अपील करना चाहता हूं अब एनडीए सरकार से कि अब की बार जो आप मंत्रिमंडल में शामिल करें, उम्र 60 के पार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करें। युवा नए नए चेहरे को तरजीह दें, युवा के सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। चूंकि सहिपा एसएचपी का जो मापदंड मैं शुरू से अवगत करा रहा था, उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद मत दीजिए, ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे को वोट मत कीजिए, भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी और दलबदलुओं को वोट नहीं कीजिए। बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन को मैं लगातार अवगत करा रहा था। जो जागरूकता अभियान मैं चला रहा हूं, आगे भी मैं चलाता रहूंगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सोच है कि सस्ता चुनाव कब होगा और सही और बेहतर चेहरे बिल्कुल जीत कर कब आएंगे। बिहार से गंदी राजनीति का खात्मा करने का मैंने संकल्प लिया हूं। सभी राजनीतिक पार्टी से भी मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि सत्ता पाने के लिए गंदी राजनीति आप सभी छोड़ें। क्षेत्रीय पार्टी के मनोबल को हम तोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब की बार भी मैं नया नया जन स्वराज को रोकने का काम किया है। बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन हमारे द्वारा कहे बातों पर अमल किए हैं कि स्वार्थी दल हर लोग लोग बना रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने बनाया है, वो गेम बिगाड़ने आया है। बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन समझ करके उसको एक सीट भी नहीं दी है। मैं बिहार की सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन को दिल से आभार प्रकट करता हूं। आगे हमारी कोशिश है कि जैसे अमेरिका में चुनाव होता है, कोई बेमनस्ता नहीं, दो दल पक्ष और विपक्ष, उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष भर में हमारा यही सोच लाने का है। सभी क्षेत्रीय पार्टी को दो बड़े दल में सिमटाने का हमारा सोच है। जो दोनों दल बड़ी बड़ी पार्टी एक ही चुनाव में जब लड़े तो अकेले चुनाव लड़े
और जो सबसे अधिक वोट लावे वही प्रमुख पद पावे, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई किचकिच कोई घिचकिच आगे नहीं होवे। सहीपा एसएचपी का जो मापदंड है, जो जागरूकता अभियान है, वो जारी रहेगा। एनडीए सरकार से बस यही मैं अपील कर रहा हूं कि बहुमत आपको मिला है। बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन आपके उम्मीदवारों को जिताए हैं। हालांकि कुछ जगह सहीपा एसएचपी के मानदंडों के मुताबिक नहीं जिता पाए, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और आने वाला कल में सहीपा एसएचपी के मापदंडों पर सभी वोट करेंगे। सभी राजनीतिक दल भी अब संभल जाएंगे कि टिकट अब हमको कैसे कैसे लोगों को देना है। अब की बार तो दे दिए, आने वाला कल में सुधार करेंगे। उम्र जरूरी हो गया है, चूंकि सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है। और मैं 184 पटना साहिब से चुनाव 2020 में लड़े थे। अब की बार सहीपा एसएचपी के सोच के मुताबिक मेरा 59 वर्ष उम्र हो गया, इसलिए मैं चुनाव लड़ने का नहीं ऐलान किया और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन हमारा जो प्रयास था 184 पटना साहिब में सफल हो गया। मैं उस चेहरे को हटाने का काम किया हूं जिसके बारे में जगजाहिर है। बिहार भाजपा के लोग, बिहार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व हमारे सुझाव को माने, जिसके बारे में हमने पूरा चिट्ठा पहुंचाने का काम किया। और अब की बार 184 पटना साहिब में जो बदलाव हुआ है, एक नया युवा चेहरा, बहुत बुद्धिमान चेहरा है, हमारे अधिवक्ता समाज का है। और मैं समझता हूं कि 184 पटना साहिब में जो संगठन भाजपा का कुछ बर्बाद कर दिए थे लोग, स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का अनादर कर दिए थे लोग, रत्नेश कुशवाहा भी 184 पटना साहिब में उन सभी स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का आदर सत्कार और सम्मान करेंगे। और 184 पटना साहिब में नए नए स्कूल, अस्पताल, रोजगार मुहैया कराने की दिशा में पार्टी को सुझाव देंगे। और हमारा हार्दिक इच्छा है कि 184 पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को एनडीए मंत्रिमंडल में शामिल करे। युवा चेहरा है, समझदार चेहरा है, 184 पटना साहिब से अच्छा कार्य करेगा। महाराज गुरु गोविंद सिंह की नगरी से 184 पटना साहिब में मंत्रिमंडल में रत्नेश कुशवाहा को शामिल करना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।